पाकिस्तान अपने देश के लोगों को एक ऐसी अफीम पिलाता है जिसकी वजह से वहां के लोग बर्बाद होने के बावजूद कश्मीर के ही सपने देखते हैं। पाकिस्तानी लोगों के पास आटा तक खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन ये भारत से कश्मीर लेने की कसमें खाते हैं। वैसे पाकिस्तानी जनता के एक बड़े तबके को होश आना शुरू हो गया है, लेकिन जिन्हें होश नहीं आया है उन्हें आज पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स का बयान सुनना चाहिए। उन्हें सुनना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी भारत के लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको जल्दी से एक ऐसे खुलासे के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तानी जनता के होश उड़ा देगा। पाकिस्तान की एक अकड़ की वजह से 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ये नौकरियां कॉटन टेक्सटाइल उद्योग से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने कॉटन की कमी को दूर करने के लिए भारत से इसके आयात की मांग की थी, लेकिन अकड़ की वजह से शहबाज शरीफ की सरकार ने यह मंजूरी नहीं दी। शहबाज शरीफ की अकड़ का नतीजा यह हुआ कि अब यह उद्योग बदहाल हो गया है। पाकिस्तान में कॉटन की भारी कमी हो गई है। कॉटन की कमी की वजह से पाकिस्तान अब अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिए और अन्य चीजों का निर्यात नहीं कर पा रहा है। बेडशीट और तौलिए बनाने वाली कई छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई हैं। इन सभी के बीच पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति का बयान चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान के सबसे अमीर अरबपति बिजनेसमैन मियां माशा ने इस संकट की भविष्यवाणी पिछले ही साल कर दी थी। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत की शरण में चले जाना चाहिए, लेकिन मियां माशा की सलाह को ना तो इमरान खान ने माना और ना ही शहबाज शरीफ ने, और अब इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपको बता दें कि मियां माशा को पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ बंद चल रही सीमा को खोल देना चाहिए। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए भारत ही हर मर्ज की दवा है, लेकिन मियां माशा की बात नहीं मानी गई और आज पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ रही है। आपको बता दें कि भारत समझाता रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ा। आज उसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान अपने देश के लोगों को एक ऐसी अफीम पिलाता है जिसकी वजह से वहां के लोग बर्बाद होने के बावजूद कश्मीर के ही सपने देखते हैं। पाकिस्तानी लोगों के पास आटा तक खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन ये भारत से कश्मीर लेने की कसमें खाते हैं। वैसे पाकिस्तानी जनता के एक बड़े तबके को होश आना शुरू हो गया है, लेकिन जिन्हें होश नहीं आया है उन्हें आज पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स का बयान सुनना चाहिए। उन्हें सुनना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी भारत के लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको जल्दी से एक ऐसे खुलासे के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तानी जनता के होश उड़ा देगा। पाकिस्तान की एक अकड़ की वजह से 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ये नौकरियां कॉटन टेक्सटाइल उद्योग से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने कॉटन की कमी को दूर करने के लिए भारत से इसके आयात की मांग की थी, लेकिन अकड़ की वजह से शहबाज शरीफ की सरकार ने यह मंजूरी नहीं दी। शहबाज शरीफ की अकड़ का नतीजा यह हुआ कि अब यह उद्योग बदहाल हो गया है। पाकिस्तान में कॉटन की भारी कमी हो गई है। कॉटन की कमी की वजह से पाकिस्तान अब अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिए और अन्य चीजों का निर्यात नहीं कर पा रहा है। बेडशीट और तौलिए बनाने वाली कई छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई हैं। इन सभी के बीच पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति का बयान चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान के सबसे अमीर अरबपति बिजनेसमैन मियां माशा ने इस संकट की भविष्यवाणी पिछले ही साल कर दी थी।
मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत की शरण में चले जाना चाहिए, लेकिन मियां माशा की सलाह को ना तो इमरान खान ने माना और ना ही शहबाज शरीफ ने, और अब इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपको बता दें कि मियां माशा को पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ बंद चल रही सीमा को खोल देना चाहिए। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए भारत ही हर मर्ज की दवा है, लेकिन मियां माशा की बात नहीं मानी गई और आज पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ रही है। आपको बता दें कि भारत समझाता रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ा। आज उसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान अपने देश के लोगों को एक ऐसी अफीम पिलाता है जिसकी वजह से वहां के लोग बर्बाद होने के बावजूद कश्मीर के ही सपने देखते हैं। पाकिस्तानी लोगों के पास आटा तक खरीदने का पैसा नहीं है, लेकिन ये भारत से कश्मीर लेने की कसमें खाते हैं। वैसे पाकिस्तानी जनता के एक बड़े तबके को होश आना शुरू हो गया है, लेकिन जिन्हें होश नहीं आया है उन्हें आज पाकिस्तान के सबसे अमीर शख्स का बयान सुनना चाहिए। उन्हें सुनना चाहिए कि पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी भारत के लिए क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको जल्दी से एक ऐसे खुलासे के बारे में बताते हैं जो पाकिस्तानी जनता के होश उड़ा देगा। पाकिस्तान की एक अकड़ की वजह से 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट की वजह से 70 लाख लोगों की नौकरी चली गई है। ये नौकरियां कॉटन टेक्सटाइल उद्योग से गई हैं, जिस पर पाकिस्तान कभी गर्व करता था। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कपड़ा उद्योग ने कॉटन की कमी को दूर करने के लिए भारत से इसके आयात की मांग की थी, लेकिन अकड़ की वजह से शहबाज शरीफ की सरकार ने यह मंजूरी नहीं दी। शहबाज शरीफ की अकड़ का नतीजा यह हुआ कि अब यह उद्योग बदहाल हो गया है। पाकिस्तान में कॉटन की भारी कमी हो गई है। कॉटन की कमी की वजह से पाकिस्तान अब अमेरिका और यूरोप को बेडशीट, तौलिए और अन्य चीजों का निर्यात नहीं कर पा रहा है। बेडशीट और तौलिए बनाने वाली कई छोटी छोटी कंपनियां बंद हो गई हैं। इन सभी के बीच पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति का बयान चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान के सबसे अमीर अरबपति बिजनेसमैन मियां माशा ने इस संकट की भविष्यवाणी पिछले ही साल कर दी थी। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत की शरण में चले जाना चाहिए, लेकिन मियां माशा की सलाह को ना तो इमरान खान ने माना और ना ही शहबाज शरीफ ने, और अब इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। आपको बता दें कि मियां माशा को पाकिस्तान का अंबानी कहा जाता है। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान को भारत के साथ बंद चल रही सीमा को खोल देना चाहिए। मियां माशा ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए भारत ही हर मर्ज की दवा है, लेकिन मियां माशा की बात नहीं मानी गई और आज पाकिस्तान को भीख मांगनी पड़ रही है। आपको बता दें कि भारत समझाता रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ा। आज उसी आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन ने ही उसका साथ छोड़ दिया है।